पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है ये हम आज पढ़ेंगे। ओके, द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। ओके, इट contains the phenomena of large varieties, the winds, the sands, the waters, the planets, the rainbow, heating of objects and rubbing, the function of a body, the energy coming from the sun and the nucleus. There are large number of objects and events taking place around us. Okay? तो ये कहना चाह रहा है कि नेचर हमारे प्रकृति के चारों तरफ जो है वो कलरफुल है, हमारे प्रकृति चारों तरफ कलरफुल है, डाइवर्स है। ठीक है, इट कंटेन्स ऑफ लार्ज वैरायटीज ऑफ फेनोमेना, यानी फेनोमेना कोई भी एक घटना होता है। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई भी घटनाएं हो रही है। ठीक है, जैसे कि पेड़ है। ठीक है, दिस इज द पेड़। ठीक है, ट्री में एक पक्षी बैठी हुई है। ठीक है, ट्री में एक पक्षी बैठी हुई है, तो ये पक्षी जो है वो उड़ती है। ठीक है, तो जब ये फ्लाई करती है, ठीक है, जब ये फ्लाई करती है तब ये फ्लाई क्यों करती है, ये भी एक घटना है। ठीक है, और आम जो है, सपोज उस पेड़ में आम लगे हैं, वो गिर जाता है, ये गिरता क्यों है और ये फ्लाई क्यों करता है, ये हम जानेंगे। तो ये सब जो कुछ भी घटनाएं हो रही है, ठीक है, कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई गाड़ी है, वो जा रही है, वो गाड़ी जा रही है और इतना बड़ा ये ठोकर लगा हुआ है, तो वो ठोकर से गिर करके मतलब रुक जाती है, स्लो हो जाती है। वो रुकती क्यों है, किन कारणों से रुकती है, उसमें कौन कौन से मैकेनिकल वर्क होते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि द वाइंड्स, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं घटनाओं के। ठीक है, जैसे द वाइंड्स, हवाएं जब बहती है। ठीक है, हवाएं जब बहती है तो ये भी एक घटना है। द सैंड्स यानी कि हमारे जो धूल है वो भी उड़ते हैं, वो भी एक घटना हो रही है। उसके पार्टिकल्स जो है किस डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं, वो भी एक घटनाएं हो रही हैं। वाटर्स, हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें होती हैं, प्लैनेट्स, हमारे अर्थ के बाहर में जितने भी घटनाएं हो रही हैं, सूर्य के चारों तरफ हमारा अर्थ घूम रहा है कि नहीं, सन है, इसके चारों तरफ हमारा अर्थ जो है वो घूम रहा है। ठीक है, तो ये सब घटनाएं हो रही हैं। और हीटिंग द रेनबो, ठीक है, रेनबो किस प्रकार बनता है ना, ये जो रेनबो बनता है वो कब बनता है और किस रिफ्लेक्शन से होकर के ये रेनबो बनता है, इन सभी क्या है, ये सब घटनाएं हो रही है हमारी प्रकृति में। ठीक है, तो द हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन रबिंग, जब हम कोई भी हाथ, ठीक है, चीज़ों को, यह सपोज कीजिए हमारा हाथ है, हमने दूसरे हाथ से इसको रब किया। ठीक है, रब करने के बाद देखते हैं कि वो जो है वो हीट गर्म हो जाता है। ठंड के दिनों में देखते हैं ना कि हम हाथ को रब करते हैं ताकि हमें हाथ में ठंड ना लगे। तो ये भी घटना है कि हमारा हाथ गर्म क्यों हो जाता है, ये भी घटनाएं हो रही हैं हमारी प्रकृति में। ठीक है, तो द ह्यूमन बॉडी में जितने भी फंक्शंस हैं वो किस लॉज के साथ हो रही हैं, कितनी मतलब जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इसके हमारे चारों तरफ। ठीक है, वो उसका स्टडी को ही फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट टेकिंग प्लेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स हो रही हैं। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि इवेंट्स कैसे होते हैं। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, कहता है फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर्स एंड इट्स लॉज भी, यानी कि फिजिक्स जो है वो प्रकृति को परखना, प्रकृति का स्टडी करना, उसका अध्ययन करना और उसके नियमों का अध्ययन करना ही है फिजिक्स। ठीक है,
We expect that all these different events in nature take place according to some basic laws. ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, हमारे नेचर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो कुछ ना कुछ नियमों के हिसाब से हो रही हैं, छोटे छोटे नियमों के हिसाब से हो रही है। जैसे एक पक्षी, ठीक है, एक पक्षी जब उड़ती है, ठीक है, एक पक्षी जब उड़ती है, ठीक है, एक पक्षी जब उड़ती है तब हवाओं को किस दिशा में वो मोड़ करके आगे बढ़ती है, उसमें कौन सा थ्रस्ट लगता है, उसमें कौन सा रिएक्शन फोर्स एक्शन करता है, ये हम जानेंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ नियमों के हिसाब से ये घटना हो रही है। तो हर एक घटना कुछ ना कुछ नियम के हिसाब से होती है, ठीक है। तो उन नियमों को परखना, उन नियमों को जानने का एक स्टडी ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यानी कि रिवीलिंग दिस लॉज, ठीक है, रिवीलिंग दिस लॉज ऑफ नेचर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इवेंट्स इज कॉल्ड फिजिक्स। इन सभी लॉज, इन सभी नियमों, यानी कि प्रकृति के इन सभी नियमों को रिवील करना, उसको जानना, उसको ऑब्जर्व करना, उसको फाइंड करना, ठीक है, ऑब्जर्व्ड इवेंट से उसको पूरी डीप में उसको जान लेना कि यही नियम है, और इसके अतिरिक्त हम कुछ उससे दूसरा कुछ बना सकते हैं। जैसे कि एरोप्लेन बनता है, ठीक है, तो जब एरोप्लेन बनाया गया तब उसको एक बार समझा गया, तभी एक नियम उसमें जाना गया कि उसमें क्या नियम है, क्या लॉज उसमें लगे हैं। उसके बाद वो हज़ारों एरोप्लेन बनाया, उसको रिवील किया, लॉज, नेचर के लॉज को रिवील किया, ऑब्जर्व किया। दिस इज़ द ऑब्जर्व्ड पार्ट जो है इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि हमारा जो मून है, ठीक है, द ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, हमारे ये जो मून है वो अर्थ के, दिस इज द अर्थ, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ये क्या है, दिस इज द फेनोमेनन, दिस इज द एक घटना हो रही है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कौन कौन से लॉज लग रहे हैं, ठीक है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री, दिस इज द ट्री, एप्पल गिरता है, ठीक है, ट्री से एप्पल गिरता है, ये भी क्या है, एक घटना हो रही है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। टाइड्स इन ए सी ऑन अ फुल मून नाइट, ये फुल मून नाइट है जिसमें कि आप टाइड्स मतलब लहरें, जितने भी लहरें होती हैं, बड़ी बड़ी समुंदर की लहरें, वो फुल मून नाइट में क्यों होती है, क्योंकि ये जो है आपका, ये जो है अट्रैक्ट करता है, इनकी लहरों को अट्रैक्ट करता है मून, ठीक है। इसमें बहुत सारे लॉज लगे हुए हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब है कि मून जो है टाइड्स यानी कि पानी की लहरों को खींचता है, तभी वो ऊपर तक उठ जाता है, ठीक है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, टाइड्स इन द सी, फुल मून नाइट, चलो ठीक है। इफ़ वी नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ़ वी नो द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, physics is concerned with the basic rules which are applicable to all domains of life। यानी कि अगर हम न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ को और उनका जो मोशन का लॉ को हम जानते हैं, तो फिजिक्स को हम कंसर्न कर सकते हैं बेसिक रूल विद द एप्लीकेबल ऑफ ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। हमारे जितना भी डोमेन्स ऑफ लाइफ, जो भी हम काम करते हैं फिजिकली, वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हम जैसे कि किसी भी जगह पे खड़ा है, ठीक है, हम ऐसे मान सकते हैं, ठीक है, सपोज ये खड़ा है, ये खड़ा है, तो इसमें भी क्या है कि न्यूटन का लॉ लग रहा है, दिस इज़ द वेट, एक्शन, रिएक्शन फोर्स, जितना इसका वेट है उसी के हिसाब से उसके पैर में रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो फिजिक्स इज कंसर्न्ड विद द बेसिक रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल डोमेन्स ऑफ लाइफ। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स देयरफॉर लीड्स टू एप्लीकेशंस इन मैनी फील्ड्स इंक्लूडिंग बायो एंड मेडिकल साइंसेस। बायो मेडिकल साइंसेस में भी इसका यूज़ होता है,
बायोमेडिकल साइंसेस में कैसे इसका यूज़ होता है, जैसे कि किसी का पैर टूट गया, ठीक है, दिस इज़ द, ये किसी का लेग है, ठीक है, किसी का लेग है, ठीक है, किसी का लेग है, ये घुटना है, घुटना किसी का टूट जाता है, तो पूरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसमें हम क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल मशीन लगा देते हैं, आर्टिफिशियल मशीन लगा देते हैं। तो ये बहुत सारे फिजिक्स के लॉज के हिसाब से हम उसको मशीन बनाते हैं, तो बायोमेडिकल साइंसेस में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है। The great physicist Dr. R.P. Feynman has given a wonderful description of what is understanding the nature, ठीक है, कि नेचर क्या है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डॉक्टर आर पी फेमन जो है वो डिस्क्रिप्शन देते हैं, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग द नेचर। सपोज वी डू नॉट नो द रूल्स ऑफ चेस but are allowed to watch the moves of players. Okay, if we watch the games for a long time, we may out some of the rules. Okay, with the knowledge of these rules, we may try to understand why a player played a particular move. ये कहना चाह रहा है कि अगर हमको चेस के रूल हमें नहीं मालूम, ठीक है, चेस में जो रूल होते हैं उसको हमको नहीं मालूम, चेस में जितने भी रूल्स हैं उसको हमको नहीं मालूम, तो इनके हिसाब से अगर हम उसको लंबे समय तक उसको ऑब्ज़र्व करते रहें, ठीक है, लंबे समय तक उस चेस को ऑब्ज़र्व करते रहें लंबे समय तक, तो हम एक पर्टिकुलर मूव हम जान लेंगे कि उसका मूव क्या है, सो ठीक है, यानी कि वी में मेक आउट सम ऑफ द रूल्स, लंबे समय तक जानेंगे तो पता चल जाएगा ना कि हाँ ये हमेशा एक चाल इस दिशा में चलती है। तो विद द नॉलेज ऑफ दिस रूल्स वी मे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इस वी मे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई अ प्लेयर प्लेड अ पर्टिकुलर मूव, ठीक है। हाउएवर दिस मे बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, even if we know all the rules of chess, it is not so simple to understand all the complications of the game in a situation and predict the correct move, ठीक है। Knowing the basic rule is however minimum requirement if any progress is to be made, ठीक है। इसको मतलब जितने भी लॉज हैं, जितने भी करेक्ट मूव हैं, उसको बार बार देखने से ही हम उसको जान पाएंगे, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट इफ एनी प्रोग्रेस इज टू बी, मिनिमम रिक्वायरमेंट हम उसको मिनिमम तरीके से जान पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अभी हमने इतना तक पढ़ा है, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।